नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम शख्सियत। और आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लोग उन्हें आचार्य के नाम से भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल की, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी, आपका कशिश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे सबसे पहला प्रश्न ये है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो हो गया, लेकिन उस राम मंदिर निर्माण में आपकी भूमिका बहुत अहम रही थी। आपने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी एक्शन कमेटी के बीच में मध्यस्थता कराई थी। वो क्या वाकया था, किस तरह से परेशानी हुई थी आपको और किस तरह से इसको मैनेज किया था आपने? ये बात 1990 की है। वहाँ भारत के प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे और सुबोध कांत साय जी उनके स्टेट होम मिनिस्टर थे। तो उस समय मेरी नियुक्ति हुई थी होम मिनिस्ट्री में, गृह मंत्रालय में ओएसडी के रूप में अयोध्या देखने के लिए। तो उसी समय जब मैं गया तो पहली बैठक हुई विश्व हिंदू परिषद वालों के साथ, राम जन्मभूमि न्यास वालों के साथ। तो उन लोगों ने बड़ा स्वागत किया कि मिथिला से आप आए हैं, अयोध्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बैठक हुई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ, तो उन लोगों ने भी स्वागत किया। और उस दिन एक बयान आया था एक बीजेपी के बड़े नेता का कि उस पर विचार हुआ। और मेरा काम था दूत के रूप में हिंदुओं की भावनाएं मुसलमानों तक पहुंचाना, मुसलमानों की भावनाएं हिंदुओं तक पहुंचाना और कोई एक सर्वमान्य समाधान ढूंढ निकालना। ऐसे जब मैं गया था वहाँ तो मेरे बारे में 100 टेलीग्राम जा चुके थे कि बहुत ईमानदार अफसर है, कर्मठ है, सब है, लेकिन ये मंदिर बनाने वाला है। तो ये गया था, सब जानते थे कि मैं मंदिर का पक्षधर हूँ, लेकिन मैंने ईमानदारी से एक दूसरों की भावनाओं को एक दूसरे के पास पहुँचाया। ये मेरी भूमिका थी। और हर एक प्रधानमंत्री के समय में जैसी परिस्थिति रही वैसा समाधान मैंने बतलाया। परेशानी क्या क्या आया था सर आपको वहाँ पे? क्या परेशानी ऐसी थी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग थे। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहाँ फर्श से अर्श तक मस्जिद का जुरिस्डिक्शन है। हिंदू लोग वो न छोड़ने के लिए तैयार थे, तो हिंदू लोग अपने दावे से अडिग थे। ये बात सही है कि वहाँ पर राम जी का जन्म स्थान था और इसका प्रमाण था, लेकिन उस समय तक बहुत आया नहीं था। इसलिए मैंने 90 से कोशिश की कि जितना अधिक प्रमाण होगा, चूँकि सैयद साहबुद्दीन साहब थे, अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका बयान बहुत वायरल हुआ था कि यदि साबित हो जाए कि वहाँ पर राम जी का जन्म स्थान है तो हम लोग फावड़ा लेकर के उस स्थान को हटा करके हिंदुओं को सौंप देंगे। तो मेरी सारी चेष्टा 2 प्रकार की थी, एक दूसरे की भावनाओं को पहुंचाना, एक सर्वमान्य समाधान निकालना, और तीसरा कि जितना साक्ष्य मजबूत होगा उतना हिंदुओं का पक्ष प्रबल होगा। ये यदि साबित हो जाता है कि वहाँ राम जी का जन्म स्थान था तो मुसलमान लोग भी बहुत इस पक्ष में थे कि यदि साबित हो जाता है कि राम जी का जन्म स्थान है तो देने के लिए पक्षधर थे। कुछ मार्क्सवादी इतिहासकारों, मार्क्सवादी ने प्रगतिशील, मैंने अपनी किताब में लिखा है, उन लोगों को एस्टेब्लिश्ड हिस्टोरियन जो थे वो झूठ का प्रचार करके बार बार बोलते थे कि वहाँ कोई प्रमाण नहीं। वो जो आप देख रहे हैं नक्शा, ये सुप्रीम कोर्ट में हमने अंतिम दिन विकास सिंह जी सीनियर एडवोकेट थे, उनके माध्यम से प्रस्तुत करवाया था। और उनके वकील जो थे मुस्लिम पक्ष के, डॉक्टर क्या नाम था अभी क्या लगेगा, उन्होंने इस नक्शे को फाड़ा था जो वायरल हुआ था। उसमें हमने सिद्ध किया था कि जो मस्जिद का मध्य वाला हिस्सा है वही राम जी का जन्म स्थान है। और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी उपस्थिति में, मैं 40 दिन वहाँ उपस्थित था, तो उस समय पूछा था कि कोई बतला सकता है कि राम जी का जन्म स्थान क्या है। तो मैंने जन्म स्थान ही नहीं बतलाया था, बल्कि वो राजीव धवन साहब थे उनके वकील, वो बराबर बोलते थे कि मस्जिद में राम जी का जन्म स्थान मानना या तो हिंदुओं की आस्था है या कल्पना है, एक भी साक्ष्य नहीं है।
जब से 6 साक्ष्य हमने साथ में लगाकर 18 पेज का दस्तावेज चीफ जस्टिस साहब को दी, मेरी ओर से विकास सिंह जी ने दिया, तब उनकी जमीन के नीचे की मिट्टी, जमीन खिसक गई और वो बहुत निर्णायक हुआ। मैं 3 प्रधानमंत्रियों के समय में रहा ओएसडी, सबसे पहले वीपी सिंह साहब के समय में, उसमें भी एक समाधान दिया था। उसी समाधान का परिणाम था कि एक अध्यादेश आया था। उस अध्यादेश को यदि वापस नहीं लिया गया होता तो शायद उनके समय में ही वो समाधान हो गया होता, लेकिन उन्होंने अध्यादेश वापस ले लिया। चंद्रशेखर जी के समय में वो कन्विंस्ड हो गए थे कि वहाँ पर जन्म स्थान था, इसलिए एक बार अपवाद करके, वन टाइम एक्सेप्शन बना करके अयोध्या हिंदुओं को सौंप देना चाहते थे और बाकी स्थानों के लिए कानून लाना चाहते थे। इसके लिए 2 लोगों को दिया गया था अध्यादेश बनाने के लिए, लेकिन अध्यादेश बनाने में विलम्ब हुआ, तब तक उनकी सरकार चली गई। और नरसिंहा राव जी के समय में हमने बतलाया था कि आप अयोध्या और फैजाबाद जो नंदीग्राम बगल में है को मिला करके यह बना दीजिए, यह केंद्र शासित प्रदेश कर दीजिए। एक पक्ष पूछे कि कैसा क्यों हो रहा है, तो कहिएगा कि नहीं करेंगे तो मस्जिद ढा दी जाएगी। सब मुलायम सिंह जी से लेकर लेफ्टिस्ट सब लोग खुश हो जाएंगे। ये लोग पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहिएगा कि यह वेटिकन सिटी जैसे इटली में अलग स्वतंत्र बन गया है, तो हम लोग अयोध्या को ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा ऑर्डिनेंस कहाँ है, तो उन्होंने कि ऑर्डिनेंस लाल नारायण सिन्हा साहब बनाएंगे, जो अटॉर्नी जनरल बने थे। उनको तो बोले कि कल लाइए, तुरंत लागू होगा। कल मंगवाया, लाल नारायण सिन्हा साहब ने ऑर्डिनेंस बना कर दिया। लेकिन नरसिंहा राव साहब बड़े अच्छे आदमी थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन वो बातों में बहक जाया करते थे। मैं मिला तो ये सबसे अच्छा लगा, मेरे मिलने के बाद 4 संपादक लोग मिले, उनका फार्मूला उनको अच्छा लगा, इसलिए लागू नहीं हो पाया। तो मैंने ईमानदारी से कोशिश की, इसलिए मेरे सब मित्र हैं। आपने बहुत मेहनत की, आज अयोध्या मंदिर बन के तैयार हो गया, भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। लेकिन आपने इतनी मेहनत की, 2001 में आपने वीआरएस क्यों लिया आपने पुलिस सर्विस? नहीं, ऐसा है कि बहुत दिनों से मैं हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ था, तो 2 नावों पर सवारी मुझे लगी कि करना उचित नहीं है। अब सारा समय हनुमान जी की सेवा में व्यतीत करना जरूरी है। और ऐसा हुआ था कि 1984 में जब मैं पटना का एसएसपी था, उस समय 6 अप्रैल 1984 को मैं विंध्याचल में डूब गया था, और भगवान की कृपा से, उनके चमत्कार से ही बचकर निकला। तब से मुझे लग रहा था कि जब से नया जीवन मिला है, अब नौकरी में नहीं रहना चाहिए। लेकिन नौकरी में मन चाही पोस्टिंग मिलती गई। जैसे अयोध्या से मैं जुड़ा रहा, उसके बाद सीआईएसएफ में पटना में रहा, आईजी डीआईजी तब तक मेरा बना रहा। तो 2001 में जो तुलसीदास जी ने लिखा है स्वांतः सुखाय, मैंने हनुमान जी की सेवा करने के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए, और एक और मेरी योजना थी जो एक ही काम मेरे जीवन में बचा रह गया है, मैं वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करने के लिए। अच्छा। कि इसके बाद क्या कीजिएगा, तो वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन करना है, तो इसलिए हमने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। अच्छा, आपने एक पुस्तक लिखी है जिसमें आपने लिखा है कि जो विवादित ढांचा था अयोध्या में, जिसको तथाकथित बाबरी मस्जिद कहा जाता है, वो बाबर ने नहीं बनाया था बल्कि औरंगजेब ने बनाया था। जी, यह किताब है अयोध्या रिविजिटेड। अयोध्या पर 2 पुस्तकें मैंने लिखी, एक हाई कोर्ट में सब दस्तावेज डाले गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अयोध्या रिविजिटेड उस पर बनी, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस। तो मैंने रिसर्च किया तो पाया गया कि यह बाबर के समय में, बाबर ने इसको न केवल तोड़ा भी नहीं था, बाबर कभी अयोध्या गया भी नहीं। और मेरी जो थीसिस थी, दोनों किताबों की जो प्रस्तावना है, 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखी है, और दोनों एक उड़ीसा के रहने वाले हैं, एक कर्नाटका के रहने वाले हैं। जस्टिस जीबी पटनायक उड़ीसा के रहने वाले, और वेंकटचलैया साहब कर्नाटका के। कोई ऐसा नहीं कि मेरे
परिचित हों या रिश्तेदार हों, लेकिन दोनों ने प्रस्तावना लिखी और दोनों ने लिखा है कि मैंने सिद्ध कर दिया है कि बाबर ने नहीं औरंगजेब ने तोड़ा। और हाई कोर्ट का जजमेंट जो आया उसमें 15 पृष्ठों में लिखा हुआ है कि बाबर ने, जस्टिस सुधीर अग्रवाल के जजमेंट में, कि बाबर ने नहीं औरंगजेब ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट इस पर इतना कह करके आगे बढ़ गया कि जब मुदई और मुदाले दोनों कह रहे हैं, वादी प्रतिवादी दोनों, कि बाबर ने तोड़ा, तो कोर्ट का काम इतिहास पर फैसला नहीं करना है, इसलिए उसने कोई मंतव्य नहीं दिया। लेकिन मेरी पुस्तक मैंने सब इतिहासकारों के पास भेजा था। बातचीत जारी रहेगी किशोर कुणाल जी से, और दर्शकों को यह पहली बार शायद जानकारी मिली होगी कि बाबरी मस्जिद जिसके बारे में कहा जाता है और आज भी उसके नाम की चर्चा होती है, दरअसल बाबरी मस्जिद जो बनाई गई थी तथाकथित, वो बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने बनाया था। हालांकि इस पर कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन इसके साक्ष्य मौजूद हैं, यह किशोर कुणाल ने बताया। किशोर कुणाल जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, बस लौटते हैं थोड़ी देर बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे आचार्य किशोर कुणाल जी से, और उन्होंने जैसा बताया कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने बनाया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, दूसरी पुस्तक भी उन्होंने लिखी है दमन तक्षकों का। हम उस पर बात करेंगे आचार्य किशोर कुणाल जी से। दमन तक्षकों का आपने एक पुस्तक लिखा है, जो बिहार में किस तरह से राजनीति हुआ, किस तरह से पुलिसिंग होती थी, उसके विषय में थोड़ा सा दर्शकों को आप बताएं आचार्य। दमन तक्षकों का लिखा कोविड पीरियड में, जब महावीर मंदिर भी बंद था, तो पिता पुत्र संवाद में मैंने पूरी किताब लिखी। और इसमें गुजरात में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, उससे प्रारंभ होती है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने भी गुजरात गया था, जहाँ से पेंशन आता है, वह भी अंतिम है। लेकिन बीच में बिहार में 4 जिलों में था, बिहार झारखंड एक थे, वो चारों जिले मिला करके करीब 12 जिले आज बन गए हैं। तो उसमें पुलिस के समय की जो बेबाक घटनाएं हैं मैंने लिखी हैं। और दमन तक्षकों का नाम जो रखा है वो हमने दे दिया कि तक्षक 3 प्रकार के होते हैं। एक खूंखार अपराधी, दूसरे जो उनको प्रश्रय देने वाले नेता, वो भी तक्षक में हमने गिना है, और दूसरे जो बचाने वाले अधिकारी। तो तक्षक 3 प्रकार के हैं जिनके चलते अपराध बढ़ता जाएगा। उसका सारांश यह है कि जन्मेजय ने जब नागों के संहार के लिए नाग यज्ञ किया था, तो तक्षक जो है वो कहीं पनाह नहीं मिल रही थी, तो भाग करके इंद्र के पास गया था। तो जब उसके स्वाहा करने की बात आ रही थी, तो पता चला कि वो इंद्र के आसन के नीचे छिपा हुआ है। तो पुरोहितों ने कहा कि इंद्रासन आए स्वाहा। तो इंद्रासन आने लगा इसके लिए आहुति में, तो फिर पता चला कि इंद्रासन पर इंद्र बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा इंद्राय स्वाहा, इंद्र भी स्वाहा हो जाए। लेकिन इंद्र के चलते तक्षक बच गया। ऐसे दूसरी कहानी है जिसके अनुसार वो एक रास्ते में मिले जिसने बचा दिया। कहने का मतलब है कि जब तक इंद्र पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये नाग मरने वाला नहीं है। इसलिए समाज में अपराध को सुधारना है, तो जो उनको बचाने वाले और प्रश्रय देने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही किताब का सारांश है। सर, उसमें आपने चर्चित बॉबी कांड का भी जिक्र किया था, तो किया है जी। वो किस प्रकार की घटना थी, और आपने बहुत विस्तार से भी उसमें बताने की कोशिश की। वो एक आज भी बॉबी कांड को याद किया जाता है बिहार में। ऐसा है, बॉबी कांड से मेरा नाम जरूर हुआ, लेकिन बॉबी कांड से बड़े बड़े काम मैंने पुलिस के किए। रोहतास में पुलिसिंग की, ये पटना में भी मसौरी सब डिवीजन जल रहा था, गांव गांव घूम करके मैंने शांति स्थापित की। वो सब बॉबी कांड से अधिक था। लेकिन जो सनसनीखेज घटनाएं होती हैं उनकी चर्चा अधिक होती है। तो उसमें मैंने इतना ही किया। वो संजोग से ईसाई थी, इसलिए उनकी लाश है वो जमीन के अंदर थी, दफनाई गई थी, इसलिए पता चला क्रिश्चियन है। तो इतिहास में दूसरी बार, हमने शायद पहली बार कहीं और हुआ था,
मैंने डेड बॉडी को अंदर से निकलवा करके पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में किया। दूसरा कारण था कि अखबार वाले जो अपना बहुत तेजी से कल्पना से लिखते हैं, तो अखबार वालों की अधिक तेजी से मैंने अनुसंधान किया। जो सोचते थे उससे जो अभी क्या होता है कि आप लोग लिखते हैं बराबर, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, कुछ पता नहीं चला अब तक, वो जितना सोचते थे उससे अधिक अनुसंधान और पता चल जाता था। और तीसरा के अंत में हमने सब सूत्र मिला दिए थे। 15 दिनों तक कुछ पता नहीं था, जब सूत्र मिला दिए, जब कोर्ट में सारा एफिडेविट हो गया, तब वो सीबीआई को बचाने के लिए दिया गया। तो आप गुजरात में भी आपका एक केस मुझे याद है कि बहुत चर्चित हुआ था, आपने बहुत तत्परता से उस केस को सुलझाया था। दर्शकों को बताएंगे वो केस क्या था और किस तरह से आपने... ऐसा है, वो पहला ही केस था। मैं आनंद में एसपी था जी। कुर्सी पर बैठा, पहला जो कागज मिला एक शिकायत पत्र था बोही का। बोही यहाँ कहार जैसे होते हैं, गुजराती में वो कहे जाते हैं। गरीब आदमी का था कि उसको धनी लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने पिटाई की थी, वो मर गया था। साल भर से वो दौड़ रहा था, कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मिला तो नया आदमी, कहा कि एफआईआर करो, किडनैपिंग और मर्डर का एफआईआर करवाया। उसमें जितनी पैरवी हो सकती थी पैरवी हुई, लेकिन जब कुछ नहीं सुनवाई हुई, पहले तो पैसे से एक हमारे पड़ोसी देसाई साहब थे, तो वो हर शनिवार को रविवार को आते थे मिलने के लिए, लेकिन मैं कहीं न कहीं दौरे पर रहता था, तो मुलाकात नहीं होती थी। बाद में उनको पता चला कि नहीं, अफसर बिकने वाला नहीं है, तो बतला रहे थे कि ऐसे समय आया था, 8 अभियुक्त हैं, नहीं 7 अभियुक्त थे, प्रत्येक के लिए 1-1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया अपना कमीशन उनका था कि 8 लाख में हमने तय किया है। तो फिर जब कुछ बात नहीं बनी तो मेरा तबादला कर दिया गया। लेकिन उस समय आईजीपी एक पीएम पंत साहब थे उस समय, और आज में अंतर यह है कि मेरा ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन पीएम पंत साहब ने कहा कि चार्ज नहीं सौंपने के लिए, पहले आप आकर मुझसे मिलिए तब चार्ज सौंपिएगा। तो मैं गया, उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, उनको मैंने बतलाया। फिर उन्होंने एक आईपीएस अफसर सीनियर को लगाया कि एविडेंस समझ लीजिए है कि नहीं, तो उन्होंने बतलाया कि एविडेंस है। तो आईजी साहब ने कहा कि आप जाइए, उस समय डीजीपी नहीं होते थे, आईजीपी होते थे, उन्होंने कहा कि आप जाइए, ट्रांसफ़र भूल जाइए, काम कीजिए। तो कहने का मतलब कि अफसरों को वो बचाव मिलता था। इसलिए शुरू से भगवान की कृपा रही है कि मैं जिस केस में रहा वो कुछ ना कुछ उसकी परिणति हुई। तो सर, आज की पुलिसिंग को कैसे देखते हैं आप, कैसे आंकते हैं? आज जो आईपीएस अधिकारी आते हैं तो उसको कैसे आप आंकते हैं, और जो पुलिसिंग आज की हो रही है उसे किस प्रकार से देखते हैं? इसमें 2 बातें हैं। एक तो हम लोगों के समय में कोई पैरवी होती भी थी तो मंत्री जी बोलते थे कि कुणाल साहब बहुत नए प्रिय व्यक्ति हैं, आप अपने से देख लीजिएगा तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। तो हम लोग नेताओं से भी कोई ये विरोध नहीं था, देखते थे, उनको बतला भी देते थे किसमें होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आज की स्थिति जो है, मुझे 2-3 बातों का सुझाव देना है कि जो अधिकारी हैं उस जनता से कुछ लोगों को अपवाद को छोड़ करके कटे हुए हैं। फ़ोन कीजिएगा, जवाब नहीं मिलेंगे। एक बार उस समय तो मोबाइल भी नहीं होता था, 12:30 बजे रात में चंद्रशेखर बाबू ने पूछा, फ़ोन किया, लैंडलाइन था, फ़ोन मैंने खुद उठाया, तो मुख्यमंत्री जी को ताज्जुब हो रहा था, 12:30 बजे से नियरेस्ट पे अपने फ़ोन उठा रहा है। तो एक जनता से अधिकारियों की दूरी बढ़ गई है, ये नहीं होनी चाहिए, जनता ही सर्वोपरि है। दूसरी बात है कि उनके दुख दर्द को, हमारे यहाँ कहा हुआ था कि जो कोई आदमी विक्टिम साइड का आता है, रात में भी आता है, 2 बजे 2:30 बजे, एक बार एमसीसी मुखिया का मर्डर हो गया था तरेगना पुलिस रेलवे स्टेशन पर, वो लोग विक्टिम लोग, उनके बाकी जो थे साथ में, मेरे घर 2:30 बजे आए थे, मुझे जगाया गया, मैंने उनका बयान लिया, सब किया। तो आज जो सबसे ज़रूरत है कि अधिकारियों में कुछ अपवाद हैं, उनको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है, और कैसे अपनी प्रगति हो उससे मतलब है, बाकी यही सबसे बड़ा संदेश देना चाहूँगा। ब्रेक लेने से पहले एक
प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या कहीं भी इनकाउंटर जिस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर कई सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनकाउंटर पर सवाल उठाया जाना सही है? और जिस तरीके से राजनीतिक दल, हालांकि पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन राजनीतिक दल जिस प्रकार से सवाल उठाते हैं कि इनकाउंटर जाति देख के किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, क्या पुलिस जाति देख करके इनकाउंटर करती है? ऐसा है, मैं कोई केस नहीं जानते इसलिए मैं इतना नहीं कमेंट कर सकता कि इनकाउंटर फेक है जेन्युइन है। लेकिन एक बात जो मैं पहले कहा करता था, जो एक मैंने रोहतास में जब मैं गया था तो 300 से अधिक डकैतियां होती थी रोहतास और कैमूर मिला करके। तो मैंने एक प्रिकॉशन लिया था कि जितने बड़े डकैत थे और ख़ास करके जो डकैती के साथ बलात्कार भी करते थे, सबकी एक क्राइम डायरेक्टरी बनवाई। और क्राइम डायरेक्टरी बनवा करके उसको छपवा करके डिस्ट्रिक्ट जज साहब से लेकर कलेक्टर साहब से लेकर यहाँ CID IGP सब लोगों के भी यहाँ भेज दिया। उसमें कहा कि इनकाउंटर होता है, इसमें यदि नाम है तो लगेगा कि क्रिमिनल मारा गया है, इसमें नाम नहीं है तो लगेगा कि इनोसेंट आदमी मारा गया है। दूसरा हमने बराबर कहा, मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूँ कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा डकैत है, इसने बहुत डकैती की है, रेप किया है, सब किया है, तो जब वो देखा जाता है उसके हाथ में भी रेगुलर यह है आर्म्स है, ये कट्टा नहीं, वो तो बाद में हो सकता है पुलिस ने भी रख दिया हो या किसी और ने रख दिया हो। तब ये सवाल है कि पहले उसने हम पर गोली चलाई या हमने उस पर गोली चलाई। तो यदि उसी समय वो मान लीजिए हथियार उठाकर हम पर गोली चलाएगा, उसके पहले यदि हम हथियार उठाकर उसको मार देते हैं तो जेन्युइन इनकाउंटर है। लेकिन उसको पकड़ करके फिर मारना, ये इनकाउंटर नहीं है। तो आचार्य किशोर कुणाल जी से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, तुरंत वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं आचार्य किशोर कुणाल जी से। हम आचार्य किशोर कुणाल जी के साथ उसी स्थान पर बैठे हुए हैं जो पटना का हनुमान मंदिर कहा जाता है, और इस हनुमान मंदिर का भी एक खासियत है, ये खास हनुमान मंदिर है। हम सीधे जानते हैं आचार्य किशोर जी कि ये इस मंदिर की खासियत क्या है? सबसे बड़ा एक तो हनुमान जी हैं, सर्वोपरि हैं, हम पूरे बिहारवासी और देशवासी भक्त हैं, ये खासियत है। इसके बाद हनुमान जी के बाद जो दूसरी खासियत हमारी है वो नैवेद्यम लड्डू है, फिर कैंसर संस्थान है, फिर अभी राम रसोई अयोध्या में हम लोग 8,000 10,000 आदमी को प्रतिदिन खिला रहे हैं। विराट रामायण मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, ये सब खासियतें, ये सब हनुमान मंदिर की विशेषता है। हनुमान जी भी विशेष है, जैसे हनुमानगढ़ी में जो हैं हनुमान जी, इनकी भी कुछ खास। यहाँ दो हनुमान जी हैं जो देश में एकमात्र मंदिर है जहाँ दो हनुमान जी हैं, एक संकट मोचन करने वाले हैं और दूसरे कल्याण करने वाले हैं। एक विपत्ति से बचाते हैं, दूसरे उन्नति करते हैं, ये हनुमान जी की विशेषता। सर, आप चंपारण के केसरिया में 12वीं शताब्दी का जो अंकुर था, मंदिर था, उससे भी बड़ा मंदिर आप जो है वहाँ बनवा रहे हैं केसरिया में, वो कहाँ तक पहुँचा है और कैसा भव्य मंदिर होगा? बहुत भव्य मंदिर है, सामने है। ये एक तरह से 1080 फीट लंबा है, 540 फीट चौड़ा है, 270 फीट ऊंचा है और दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग इसमें स्थापित हो रहा है। ये इसकी विशेषता है। नीचे का भूगर्भ का काम पूरा हो गया, ऊपर हम लोग कर रहे हैं। 2027 में रामनवमी के पहले इसका उद्घाटन करने का विचार है। अंत में एक प्रश्न और है, अभी जो मंदिर में घी में जो प्रसाद चढ़ाए जाते हैं लड्डू, उसमें चर्बी मिलने की बात आई सामने जी, उसको लेकर भी कई चर्चाएं हो रही थी कि हिंदू मंदिरों में प्रसाद में चर्बी मिलाया जा रहा है, इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आपने भी अब ऐसा है, वो तो चर्बी की बात जहाँ आई है वहाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पहले तिरुपति वाले 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदी घी ले रहे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी। नंदिनी घी का दाम बढ़ा 3-4 साल पहले, उन लोगों ने बंद कर दिया। हम लोगों ने उनसे बातचीत करके दाम कम किया और हम लोगों ने जारी रखा। तो उनकी जो ये आफत या उनकी जो बदनामी हुई है नंदिनी घी छोड़ने के कारण, हमारे यहाँ देश का सबसे अच्छा नंदिनी घी
बनता उपयोग होता है। हमारे यहाँ रोज बिकता है, कोई जाकर कहीं टेस्ट करा ले, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। अभी सुधा वाले भी कह रहे हैं कि हम लोग भी दे सकते हैं, इनकी भी क्वालिटी उतनी अच्छी हो, दाम उसके बराबर या कम हो, और टेस्ट करके दें तो हमें क्या भी घी लेने में कोई इतराज नहीं है। आचार्य जी, अंत में आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को अपनी संस्कृति को, अपनी जो विरासत है उसे कैसे जोड़ कर रखें और किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करें, ताकि जो केसेस जो सामने आते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं, तो क्या संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है? जो पाश्चात्य संस्कृति है, आजकल के युवा वर्ग को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किधर मूव कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या आचार्य के तौर पे आप कहना चाहेंगे? ऐसा है, धार्मिक सांप्रदायिक प्रवृत्ति तो जो धर्म का आडंबर है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो धर्म की मूल मान्यताएं हैं वो कम हो रही हैं। धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, रिचुअल्स, कर्मकांड, फिलॉसफी, दर्शन, तीसरा नैतिक मूल्य और चौथा परोपकार। तो जब तक नैतिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाएगी, हम लोगों ने क्या किया, बचपन में पढ़ा मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मोत्सर्गभूतेषु यः पश्यति स पंडित, उसका पालन किया, आज भी पालन किया। आज के बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, इसलिए समाज में ये उच्छृंखलता है। इसलिए नैतिक शिक्षा देना आवश्यक है, नहीं देंगे तो समाज विशृंखल होगा। कशिश न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये थे किशोर कुणाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़िए, उन्हें नैतिक शिक्षा दीजिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे बाबरी ढांचा बाबर ने नहीं बल्कि औरंगजेब ने बनाया था। अगली बार हम और एक शख्सियत से मिलेंगे, तब तक इंतजार कीजिए और कशिश की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।